नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। आत्मनियंत्रण का सफर। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारे अंदर की जो उथल-पुथल है ना, उसे एक शांत, एक पर्पसफुल मकसद में बदल सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये सफर। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि अपना मन एक जंगली घोड़े जैसा है जो बस किसी भी दिशा में भागे जा रहा है, या फिर विचारों का एक ऐसा तूफान जो कभी शांत होने का नाम ही नहीं लेता? देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। सच तो ये है कि ये उस चुनौती का सार है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते ही हैं। तो देखिए, हमारे सामने ना दो तरह के मन की एक तस्वीर है। एक तरफ है वो अनियंत्रित मन जो हमेशा बेचैन रहता है, बड़ी आसानी से भटक जाता है, कभी अतीत के पछतावे में खोया है तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। और फिर दूसरी तरफ है वो महारत वाला मन जो बिल्कुल फोकस्ड है, शांत है और पूरी तरह से बस इसी पल में, प्रेजेंट में मौजूद है। हमारा सफर बस इसी महारत वाले मन तक पहुंचने का है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? पहला कदम है एकाग्रता में, यानी फोकस में महारत हासिल करना। और इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल कहानी की मदद लेंगे। कहानी है एक भरे हुए ग्लास की। कहानी में दो नौजवान हैं और उन्हें एक काम दिया गया। काम ये था कि पानी से लबालब भरा एक गिलास उसे बिना एक बूंद भी गिराए एक बहुत ही शोरगुल वाली जगह से लेकर जाना था। लक्ष्य तो सुनने में बड़ा आसान था, है ना? पर ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ थीं। लोग, तरह तरह की आवाजें, हलचल। तो फिर इसका सीक्रेट क्या था? रहस्य बस एक ही था, अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस ग्लास पर टिकाए रखना। फिर उनके गुरु ने इसका असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा, ये ग्लास तुम्हारे लक्ष्य की तरह है और इसमें जो पानी है वो है तुम्हारी एकाग्रता। सोचिए, अगर ध्यान जरा सा भी भटका तो पानी छलकेगा, मतलब लक्ष्य हाथ से निकल जाएगा। ये कितनी छोटी सी बात है, पर कितनी गहराई से समझाती है कि किसी भी गोल को पाने के लिए अटूट फोकस कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, और ये है संघर्ष को अपनाना। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुश्किलें असल में कोई रुकावट नहीं होती, बल्कि वो तो हमारे विकास का, हमारी ग्रोथ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जरा दो पौधों की कहानी सोचिए। एक पौधा जिसे घर के अंदर बड़े आराम से सुरक्षित रखा गया, वो तूफानों से तो बिल्कुल बच गया, लेकिन हुआ क्या? वो हमेशा छोटा और कमजोर ही रह गया। वहीं दूसरा पौधा, उसे बाहर रखा गया, उसने तेज हवा झेली, बारिश सही, कड़ी धूप का सामना किया, और नतीजा ये कि वो एक विशाल, एक मजबूत पेड़ बन गया। ये कहानी साफ साफ सिखाती है कि चुनौतियों से भागना या बचना हमें असल में कमजोर बनाता है। बिल्कुल इसी तरह एक कहानी दो पत्थरों की भी है। सोचिए, एक पत्थर उसने मूर्तिकार की वो दर्दनाक छेनी और हथौड़ी की चोट सहने से साफ मना कर दिया, और वो क्या बना? बस एक साधारण सी देहरी जिस पर लोग रोज पैर रखकर गुजर जाते हैं। लेकिन जो दूसरा पत्थर था, उसने हर एक चोट को सहा, हर वार को बर्दाश्त किया, और वो एक मंदिर में पूजी जाने वाली शानदार मूर्ति बन गया। तो सबक क्या है? सबक ये है कि जो दर्दनाक बदलाव होते हैं ना, हम उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, वही हमारी असली कीमत तय करता है। और ये जो कहावत है ना, वो इस पूरी बात का निचोड़ है। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता, है ना? मतलब साफ है, महानता बिना संघर्ष के मिल ही नहीं सकती। ये दर्द और दबाव ही हैं जो हमें तराश कर कुछ कीमती, कुछ मूल्यवान बनाते हैं। तो ठीक है, हमने एकाग्रता की बात की, संघर्ष की बात की, लेकिन इसके बाद हमारी असली मंजिल क्या है? क्या सिर्फ अंदरूनी ताकत हासिल कर लेना ही काफी है? नहीं, असली मंजिल है सफलता के सही मतलब को समझना, उसे फिर से डिफाइन करना। इसके लिए हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफे की सोच को देखते हैं। उनके लिए असली दौलत वो नहीं है जिसे जमा किया जाए, बल्कि वो है जिसे दिया जाए, जिसे बांटा जाए। वो कहते हैं कि महानता पैसे या पावर से नहीं आती, वो आती है दूसरों की मदद करने से, दयालुता से, और सबसे जरूरी बात, विनम्रता। ये समझना कि एक कंपनी का चेयरमैन और एक सफाई कर्मचारी दोनों इंसान के तौर पर बिल्कुल बराबर हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 99%। वॉरेन बफे ने अपनी 99% दौलत समाज को वापस देने का वादा किया है। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक सोच है कि असली अमीरी जमा करने में नहीं बल्कि देने में है। और इसी सोच को स्वामी विवेकानंद के शब्द और भी मजबूत करते हैं। वो कहते हैं कि कोई इंसान अपने पद से महान नहीं बनता, बल्कि अपनी दयालुता से बनता है।
इस चिंता से बनता है कि उसकी वजह से किसी दूसरे को दर्द ना पहुंचे, और ये एक यूनिवर्सल सच है ना? और अब हम इस सफर के सबसे गहरे, सबसे पर्सनल रहस्य पर आते हैं। एक ऐसा सच जो हमारी तरक्की का असली सोर्स है और हमारी असली रुकावट का भी। एक कहानी से समझते हैं। एक ऑफिस की कल्पना कीजिए। एक सुबह वहां एक नोटिस लगा था जिस पर लिखा था कि वो इंसान जो सबकी तरक्की के रास्ते में खड़ा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर ऑफिस में हर कोई ये जानने के लिए बेचैन हो गया कि आखिर वो था कौन। तो फिर एक एक करके सारे कर्मचारी कॉन्फ्रेंस रूम में रखे उस ताबूत के पास गए। सबके मन में एक ही सवाल था, एक ही बेचैनी थी कि आखिर कौन है वो जो उनकी कामयाबी के रास्ते का रोड़ा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, वहां कोई था ही नहीं। वहां सिर्फ एक आईना रखा था और उस आईने में हर किसी को अपना ही चेहरा नजर आ रहा था। ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि उस दिन हर इंसान अपनी रुकावटों के, अपनी सीमाओं के असली सोर्स का सामना कर रहा था। तो ये कहानी हमें आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अब जब ये पता चल ही गया है कि इस सफर के लिए, इसकी हर रुकावट और हर कामयाबी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।